कर्ण ने कहा, हे माधव, आपने ऐसा क्यों किया? आज आपने यह सब मुझे क्यों बताया? कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि ज्येष्ठ पांडुपुत्र कर्ण अपने अनुजों के विरुद्ध युद्ध करें। आप बुआ कुंती के विवाह के पहले जन्म ले चुके थे, इसलिए नियमानुसार बुआ कुंती के पति महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप ज्येष्ठ पांडव हैं कर्ण, आप ज्येष्ठ पांडव। मेरे साथ चलिए कर्ण, इंद्रप्रस्थ राज का मुकुट आपके सर पर होगा। आपके छोटे भाई आपका चरण स्पर्श करेंगे। सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम आपके सर पर छत्र छाया रखेंगे। अर्जुन आपका सारथी होगा और स्वयं मैं नकुल सहदेव के संग आपके रथ के पीछे चलूंगा। मैं स्वयं कर्ण, मैं। हे पांडुपुत्र, आप धर्म पालन में युधिष्ठिर जैसे हैं, धनुर्धरी में अर्जुन जैसे हैं, सौंदर्य में आप नकुल जैसे हैं और योद्धा की शालीनता में आप सहदेव जैसे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अब तक किसी ने देखा क्यों नहीं, अब तक आपको किसी ने पहचाना क्यों नहीं। मेरे साथ चलिए कर्ण, मेरे साथ चलिए। मैं सारे संसार को आपके पैरों तले बिछा दूंगा कर्ण, और उससे ऊपर ये कि आपको 5 भाई मिल जाएंगे और आपको आपकी माता मिल जाएंगी और उन्हें उनका पुत्र। कर्ण शांतिपूर्वक सुनते रहते हैं और कहते हैं, आप जो कुछ कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ। उसके बारे में तो आपने कुछ भी नहीं कहा। मैं आपके लिए भी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता केशव। मैं जानता हूं कि पांडव आपके सुरक्षा के चक्र के नीचे हैं, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। और मैं यह भी जानता हूं केशव, कौरव सेना की पराजय सुनिश्चित है। फिर भी केशव, मैं दुर्योधन तले ही युद्ध करूंगा। दुर्योधन के लिए मेरा आत्मविश्वास पराजय स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। हे मधुसूदन, अब ये जान लेने के बाद कि अर्जुन मेरा अनुज है, अब मैं उसकी ओर उसके मृत्यु वाले बाण कभी नहीं चलाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करूंगा केशव। हे माधव, आप सब कुछ जानते हुए भी आज मुझे युद्ध के पहले सारी बातें बताकर आपने अर्जुन के जीवन की रक्षा कर ली। हे केशव, अब आप मुझे एक वचन दीजिए, जब तक मैं वीर गति को प्राप्त न हो जाऊं, तब तक आप मेरे अनुजों को यह नहीं बताएंगे कि मैं उनका ज्येष्ठ भ्राता हूं। अन्यथा अगर युधिष्ठिर को यह मालूम हो जाएगा कि मैं उसका ज्येष्ठ भाई हूं, तो वह अपने सिर का मुकुट मेरे सिर पर रख देगा, जबकि राजा बनने योग्य युधिष्ठिर ही है। लेकिन फिर भी यदि मुकुट मेरे सिर पर आ गया तो मैं दुर्योधन का ऋण चुकाने के लिए यह मुकुट मैं दुर्योधन के सिर पर रख दूंगा। लेकिन केशव, यह मुकुट के साथ अन्याय होगा। युद्ध के एक दिन पहले केशव, आपने मुझे यह सब बताकर अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी अब हमारी और आपकी मुलाकात युद्ध भूमि में ही होगी। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए केशव, मेरा प्रणाम।